देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। राधाधरणीधर गोपाल माधव श्रीदेवकीयन्दन सर्वराजराधीश्वर। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ व्रजराव सुमनित अरनिधरम धर राजत राजत धरणिधर मुनिर्गजेन्द्र समानयुत अवनो सरस्वती पादयुग रविरोचपितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुम कुम पङ्कयुगं मुनिर्गजेन्द्र समानयुतं तव नोमि सरस्वती पादयुगं तव नोमि सरस्वती पादयुगम्। देवाय नमस्तुभ्यं राधाय धरणीधरं गोपालमाधवं सरितं गोविन्दं माधवं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान् नारायण नमस्ताशो नमस्कारं समर्पयामि। हारार्तिघं ॐ या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला।
भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को आपसे है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुराज सिया। वरदाऊ रघुवर विमल जसु, जोदायक बल चार सिया राम। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। कल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, आगे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। रघुचरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे।
उजियारा, साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चिंतन करई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, हे सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नारी, जो सतबार पाठ कर कोई, गई बंद महासुख होई, मयोर पढ़े हनुमान चालीसा, विरागी वेरीसा, तुलसीदास सदारि चेरा, राज हृदय वाडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप सिया राम, राम लखन सीता सहित, जय बसो सुर भूप सिया राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। ओम जगन्नाथ जंत देवास्थानि दानवान प्रतमान्या सन्नाति हनाकं महिमाना तंज पूर्वी साध्या शांति देवा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। ओम दशरथवल्लभाय विद्महे सीताप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदागर्भाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ओम बटुकनाथाय विद्महे द्वारपालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लई सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो श्री भागवत भगवान करो स्वीकार प्रभु आप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रदक्षिणायाम ओम यानि कानि च पुष्पाणि अन्वितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा जीवन जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रीणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। उल्टी जल मछली चढ़ी बहती जाई गजराज जूझा
शरणाओं की शरण बसे वाने वाकीला। गुरु गजानन जी महाराज की जय। गुरु सांवरे सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरु बांके बिहारी लाल की जय। गुरु वृंदा मैया की जय। गुरु शनिदेव भगवान की जय। गुरु सिंगोली श्याम की जय। गुरु लड्डू गोपाल की जय। गुरु गो माता गुरु श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरु हनुमान जी महाराज की जय। गुरु कोटाज श्याम की जय। गुरु कोटड़ी श्याम की जय। गुरु अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय। नमः पार्वती हर 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 महादेव शंभु। काल हर कष्ट हर दुख हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर। हर 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 महादेव शंभु। ओम स्वस्ति श्री वृंदावन विहारिणे नमः। ओम स्वस्ति श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री रामानुजाय नमः। ओम विश्वात्मा श्री सूर्यनारायणाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री हनुमते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्ये सर्वैर्वेदाः। साङ्गपदमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। यस्यान्तं न विदुषुर्गुणान् देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः। नमवे मम ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। श्रुत्वा धर्ममस्य च श्रुत्वा ततच्चैव श्रुत्वा आत्मनं दिव्यं दर्शनं न समाचरेत। शिव समान दाता नहीं जग की पालनहार। लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के असु। अतुलित बलधामं हेमशिलापदेहं तनुजोन कृशानं ज्ञानिनामिग्रअग्रण्यं। सकल गुण निधानं वानरनामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानकी तु सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। हरि ओम निरंजन राम हरि ओम नारायण। 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 तो आया आपके द्वार हरि ओम नारायण। हरो बेड़ो लगा दीजो पार हरि ओम नारायण।
हरि ओम निरंजन राम हरि ओम नारायण करो पकड़ो हाथ हरि ओम नारायण हरो डूब करो पकड़ो हाथ हरि ओम नारायण अकी नाम में बिठा लो मारा श्याम हरि ओम नारायण माने डूब चलो हर श्याम हरि ओम नारायण माने बेचरणी उतारो हमारा श्याम हरि ओम नारायण माने पार उतारो हमारा श्याम हरि ओम नारायण देखो आपके भरोसे हमारा श्याम हरि ओम नारायण ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण बोलो नारायण हरि ओम निरंजन राम हरि ओम नारायण हरि ओम निरंजन राम हरि ओम नारायण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले मेरे कोटड़ी गढ़ मेला श्याम की जय हो मनसा वाले श्याम की जय हो बोलो मेरे सोली श्याम की जय हो बोलो श्री कोठाज श्याम की जय हो बोलो श्री सांवरिया सेठ की जय हो बोले लक्ष्मणनाथ भगवान की जय हो बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो बोले भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय हो बोले शंकर भगवान की जय हो बोले भागवत पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो विश्वात्मा श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो माता की जय हो बोले देव नारायण भगवान की जय हो बोले सुनेश्वर जी महाराज की जय हो जी महाराज की जय हो बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो जय श्री राधे।
श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गुरु गोविंद दोनों खड़े में ताके लागो गुरु गोविंद दोनों खड़े में काटे लागू पाई गुरु आपनी गोविंद दियो बनाई तुम्हारा गोविंद दियो मिला बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए रे गुरु मने जय गोविंद दियो मिला करो बनरा सब धरती कागज करूं कलम करूं बनरा सात समुद्र की शाही करूं गुण लिखा न जाए मनवा गुण लिखा न जाए सात समुद्र की शाही करूं गुरु गुण लिखा न जाए रे मनवा गुरु गुण लिखा न जाए कुमार शिष्य कुंभ है कुमार शिष्य कुंभ है गड़गड़ काटे खोट निकले हाथ सहार के मारना है चोट रे गुरु मारा ऊपर मारे चोट भीतर हाथ सहार के बाहर मारे चोट रे गुरु मारा बाहर मारे कबीरा वे नर अंध है जो गुरु को माने और कबीरा वे नर अंध है जो गुरु को माने हरि रूठे गुरु थोड़े है गुरु रूठे नहीं थोड़े मनवा गुरु रूठे नहीं थोड़े हरि रूठे छोड़े हैं गुरु दे नहीं छोड़ दे गुरु मारा गुरु दे नहीं गुरु को सिर पर तारिए चलिए आज्ञा माई गुरु को सिर पर तारिए चलिए आज्ञा माई कहे कबीर उस दास को तीन लोग भयनाई मनवा तीन लोग भयना तीन लोग भयनाई मनवा तीन लोग भयना गुरु शिष्य को जानिए जैसे लोटा डोर देश को जिसे लोटा दो गला फसावे अपना लावनी जकोल मनवा लावनी जकोल गला फसावे अपना लावनी जकोल मनवा लावनी जकोल
परम सम्माननीय, परम श्रेष्ठ, परम तपस्वी, परम यशस्वी, परम मनस्वी, परम भागवत, जीवन में अंधकार रूपी विकारों को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश भर देने वाले, जीवन को हर मोड़ पर मोड़ दे देने वाले, जीवन में प्रभु श्री परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले परम पूज्य गुरुदेव के कोमल चरणों में हमारा साष्टांग कोटि कोटि दंडवत वंदन। जिन भगवान श्री चतुर्भुज के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिन मेरी कोटड़ी श्याम की लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिन मेरे प्रभु का एक नाम लेने में मात्र से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है, जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बना करके कृपा पूर्व गीता रूपी दूध को दूहा, वो अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिभुवन सुंदर त्रिलोकपति जगतपति जगन्नाथ, मेरे परम कृपालु परम दयालु अखिलेश्वर परमेश्वर रामेश्वर जगदीश्वर, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गोविंद गोपाल चतुर्भुजनाथ के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। अपार बल के धाम, दुष्टों का नाश करने वाले, ज्ञान के अथाह सागर, मां अंजना के लाडले, माता सीता के दुलारे और प्रभु श्री राम जी के प्यारे, हम सभी भक्तों के रखवारे, भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त भक्तराज हनुमान जी महाराज के कोमल चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। सदा सदा एकांतवास करने वाले, इन कथाओं को रचने वाले, सदा मेरे प्रभु के ध्यान में मग्न रहने वाले, माता पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे भगवान शनेश्वर जी महाराज को हमारा सादर वंदन। शनेश्वर महाराज के इस पावन पंडाल में कथा रसपान करने पधारे आवाहित मंडल देवता, कोटड़ी क्षेत्र के सभी ग्राम देवता, एवं अदृश्य रूप से कथा रसपान करने पधारे 33 कोटि देवताओं को हमारा सादर वंदन। गौ माता के चरण में वंदन करते हुए महावृंदा को हमारा सादर वंदन। मेरे भगवान शनेश्वर जी महाराज के इस पावन पंडाल में पधारे हुए द्विज श्रेष्ठों को हमारा सादर वंदन और इसी पंडाल में विराजमान भगवान के लाडले भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे मुरली वाले श्याम को हमारा कोटि कोटि वंदन। शक्ति स्वरूपा माता बहनों के हृदय में विराजमान माता लक्ष्मी को दंडवत करते हुए भगवान की कथा को सुनहरी बनाने वाले, भगवान की कथा को मीठी बनाने वाले, भगवान की कथा में अति रस घोल देने वाले वाद्य यंत्रों पर विराजमान मेरे लाडले बंधुओं को हमारा सादर वंदन। हमने कल ही निवेदन किया आपको भाई, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में मेरे भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद आया कि भाई ये लोग मेरा भजन करेंगे। 84 लाख योनियों में मेरे भगवान को मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों आई कि ये मेरा भजन करेंगे।
परंतु मनुष्य जीवन लेकर के भी मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है? मनुष्य जीवन सुखी रहने के लिए दिया, आनंद के लिए दिया, परंतु 84 लाख योनियां वो तो सुख का अनुभव कर सकती है, परंतु मनुष्य जीवन में मनुष्य बनकर के लोग सुख का अनुभव नहीं करते हैं, सदा दुखी दुखी रहते हैं। चिंता में भरे हुए रहते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, चिंता में भरे हुए रहते हैं। क्यों रहते हैं दुखी? अब किसी को रात में भी सोने के लिए समय नहीं, और किसी को दिन में भी आराम से सो रहे हैं। दुखी होते हुए भी दिन में भी आराम से सो रहे हैं, किसी को रात को भी समय नहीं सोने का। कोई शराब पी के मस्त हो रहे हैं, किसी को पीने के लिए पानी की भी जरूरत पड़ रही है कि मेरे पानी नहीं पीने का। बड़ी विचित्र दशा है लोगों की। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि हम हमारे भाग्य को दोष देते हैं। तो मेरा तो भाग्य ही ऐसा ही है। भाग्य कहाँ से आता है? भाग्य बरसात की तरफ ऊपर बादल से तो नहीं टपकता। भाग्य कहाँ से बनता है? भाग्य अपने कर्मों से बनता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, वैसा ही हमारा जीवन निर्वाह होगा। पूर्व जन्म की को भी दोष दे देते हैं, और पूर्व जन्म का ही है। देखिए पूर्व जन्म में ऐसा क्यों किया था कि हमें अभी इस जन्म में भोगना पड़े। पूर्व जन्म में भी हम ध्यान रखते हैं पधारी, तो हो सकता था हमें इस जीवन में ऐसा कहना नहीं पड़ता कि हम पूर्व जन्म का दोष है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए ऐसी कमाई करो जिसका फल इस जन्म में तो मिले ही मिले, परंतु अगले जन्म में और जन्म जन्मांतर में ही मिलता रहे। कबीरा कमाई आपनी अरे कभी न निष्फल जाए। कबीरा कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए। कबीरा कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए। कबीरा कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए। कोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए? कबीरा आम कहाँ से आए? कोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए रे मनवा, आम कहाँ से आए। जिस तरह का बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, जिस तरह का कर्म करोगे वैसा ही वापस जीवन निकलेगा। पहले का कर्म हो चाहे इस जन्म का कर्म हो, परंतु कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कर्म किसी को छोड़ते नहीं है, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, चाहे लार साहब हो और चाहे मार साहब हो। चाहे लार साहब हो चाहे मार साहब हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सदा ध्यान दो, जिस तरह का बीज खेत में डालोगे वैसी ही फसल पक जाएगी। गेहूं का बीज बोओगे तो गेहूं ही मिलेंगे आपको, मक्का नहीं मिल सकती।
दूसरी फसल नहीं मिल सकती। गेहूं बोओगे तो गेहूं ही मिलेगा, कांटे बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, फल बोओगे तो फल मिलेंगे। और फिर हम कहते हैं कि मेरा भाग्य ये सब, भाग्य कहीं से नहीं आता, भाग्य कर्मों से बनता है। जिस तरह से खेत में बीज डालने से फसल होती है, उसी तरह से जीवन में जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म प्रदान अरे विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, जो जस करी तेसा फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, जो जस करी तेसा फल चाखा। प्रदान विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, जो जस करी तेसा फल चाखा। तुलसीदास जी ने गलत नहीं कहा कि कर्म प्रदान विश्व करी रखा, जो जैसी करी तैसा ही फल चाखा। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। परंतु ये नहीं सोचते हम तो बस दूसरों के दोषों को देखते हैं। वो आदमी न जाने क्या कर रहा, उससे क्या लेना देना, स्वयं को देखो ना। झांक रहे हैं इधर उधर, अपने अंदर ताकि झांके कौन। झांक रहे हैं इधर उधर, दुनिया में भटक रहे हैं, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। अपने मन में तो देखो कि हमारी कमियां क्या है। दूसरों की कमियां देखने से क्या मतलब, दूसरों की कमियां देखने से आपका भाग्य थोड़ी ना बन जाएगा। पधारिए काचा, आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्सी भी बिराजे, उधर कुर्सी है। झांक रहे हैं इधर उधर, सब अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते हैं, और दुनिया न सुधरे हो कहते नहीं कहते, सब यही कहते हैं। एक ही शब्द दुनिया में सबके जुबान पर, दुनिया न सुधरे, दुनिया सुधरे चिल्लाते सब। खुद को आज सुधारे कौन। झांक रहे हैं इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। खुद पर आज विचारे कौन। झांक रहे हैं इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हर एक आदमी ये सोच ले कि मैं तो सत्य का रास्ता अपनाऊंगा, मैं तो भगवान के रास्ते पर चलूंगा, तो फिर कहते हैं कि वो अधर्म गणों आजकल कलयुग, कलयुग को क्यों दोष देते हो। कलयुग में क्या दोष है, कलयुग में कहां से आया दोष। युग तो चारों ही बराबर है, युग में दोष नहीं है, दोष तो हमारे में है। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। झांक रहे हैं इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। यदि अपने मन को देख लेते कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ, इस तरह से यदि सब ढूंढ लेते तो पूरा जग ही सुधर जाता। फिर कलयुग को बदनाम करने की कहाँ जरूरत पड़ती। मेरे भगवान ने कलयुग को तो कैसा बनाया, सबसे सरल। सब कहते हो मतलब तो सब ऐसे करने लग जाए तो सतयुग। सतयुग तो सतयुग में क्या करना पड़ता था, सतयुग में तो हजारों वर्षों तक तपस्या करने पर भी मेरे भगवान नहीं मिलते थे।
त्रेता में कितने यज्ञ कर लेते, खूब यज्ञ कर लेते, फिर भी भगवान नहीं मिलते थे। परंतु कलयुग को तो बहुत साधारण बना दिया था। तुलसीदास जी ने तो आप लोगों के लिए कितनी सरल बात कह दी। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि आरा, सुमिर सुमिर नर उतरहि आरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कलयुग में केवल और केवल मेरे भगवान का नाम ही सुनो, चाहे गाओ, संकीर्तन करो, सदा भगवान का नाम चलता रहे, इससे ही भगवान की प्राप्ति बता दी। इतना सरल साधन तो किसी युग में नहीं था। तो कलयुग खराब है या दूसरे युग खराब? कलयुग को फालतू क्यों दोष देते हो? केवल और केवल नाम संकीर्तन पर, नाम संकीर्तन से प्रभु की प्राप्ति। परंतु हम नाम लेने का भी हमें समय नहीं है, नाम लेने की भी फुर्सत नहीं। नाम लेने को तो लोग कहते हैं, इशारों से बताते हैं, बताते ना, आजकल भगत बन गया ऐसे। परंतु मत सोचो, कहने दो। मनुष्य के जन्म के कर्मों का बंडल बनता है, पूरा बंडल। जैसे परीक्षा देते तो परीक्षा की कॉपियां की बंडल बनता है ना, वो जचने के लिए जाती है दूसरे अध्यापक के पास। उसी तरह से आपके कर्मों का बंडल बन करके चित्रगुप्त जी के पास जाते हैं, और वो एक एक कर्म का हिसाब रखते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। परंतु हम कर्मों पर ध्यान नहीं देते, बस दूसरे के कर्मों को देखते हैं। वो गलत कर रहे हैं, वो करने दो, अब स्वयं को सुधारो। बस हम सुधर गए तो जग सुधर जाएगा, पूरा जग सुधर जाएगा। हमारा कर्म हमें कभी नहीं छोड़ता है, हमें कभी नहीं छोड़ता है। गलत कर्म करेंगे, कहते हैं, क्या कहते हैं, ओ मेरा बेटा सही नहीं है, मेरे बहू सही नहीं मिली, मेरे ससुर सही नहीं है, मेरी सास सही नहीं है, लड़ते झगड़ते हैं। ये किसी को दोष मत दो। यदि तुम पूर्व जन्म में ध्यान रख लेते या इसी जन्म में ध्यान दे देते तो होश न हो आपका। परिवार में भी ऐसा नहीं होता, मेरा तो परिवार अच्छा नहीं है, परिवार को भी दोष देने लग जाते हैं, उनको दोष दो, उनको। दूसरों को दोष देने से कोई मतलब नहीं। सब कुछ कर्मों का होता है, सब कुछ कर्मों से ही मिलता है। एक परिवार में सदस्य एकदम मेल जोल से रह रहे हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, बहुत अच्छा जीवन निकल रहा है, ये भी पूर्व जन्म का कर्मों का बंडल है। इसलिए क्योंकि उनके पास ऋण है, वो सेवा करके आपका ऋण चुका रहे हैं। कोई बेटा नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पिता नहीं, कोई बहू नहीं, कोई सास नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई माँ नहीं, परंतु वो किस लिए आए? उनका ऋण चुकाने के लिए आपके परिवार में आए हैं कि मेरा ऋण है, मैं आपको अभी आपको पिता बना करके मैं आपकी सेवा करके आपका ऋण चुका दूंगा। अब बेटी बहू लाते हैं, वो तो दूसरे गांव से लाते हैं, वो तो मतलब ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। वो अच्छा परिवार है, वो अच्छा परिवार, वो अच्छा परिवार, फिर भी मान लिया अच्छी नहीं निकले तो किसको दोष दोगे? वो अपना ही दोष है, उसका दोष नहीं है। मान लिया वो बार बार झगड़ा करते हैं तो वो बदला लेने के लिए ही है। मतलब आपका पहले का जो आपने उनके साथ कुछ गलत किया था तो उसका बदला लेने के लिए वापस आज वो आपके पास है।
दोष देने से कोई मतलब नहीं। एक राजा थे, उनके बेटे की शादी हुई। बहू आई। बहू आने के बाद बहुत समय निकला, कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने निकले। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में राजकुमार सो रहे थे और तलवार टंगी हुई थी, और उस बहू के हाथ से वो तलवार हाथ में वो देख रही थी, देख करके तलवार किसी म्यान से निकाल करके, और वो तलवार गिरी और उस राजकुमार की गर्दन कट गई। अब वो उसने सोचा, अब मेरा क्या होगा, रात्रि के 12 बज रहे हैं, मेरे पति देव की मृत्यु हो चुकी है और वो भी तलवार से गर्दन कटी है, तो सुबह मुझे मेरे ऊपर हत्या का आरोप आएगा, सारे परिवार वाले मुझे कहेंगे कि इसने मार दिया, तो अब मैं कैसे बचूंगी, मैं नहीं बच सकती, क्या करूं, मुझे सजा हो जाएगी, पूरा परिवार मुझे तिरस्कार कर देगा मेरा, और मैं बच नहीं पाऊंगी, अब मेरा क्या होगा। थोड़ी देर ऐसा विचार करते करते उसके मन में विचार आया, हो ठीक है, मैं तो बच जाऊंगी कैसे भी करके, इस मेरे पति की लाश को, ये तुलसी का पौधा है यहाँ खींच करके वहां रख दूं, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे वहां पंडित जी आते हैं तुलसी लेने के लिए, महाराज आते हैं, पधारिए। हमेशा तुलसी लेने के लिए महाराज आते तो वहां रख दूं, और मैं जैसे ही महाराज आएंगे मैं एक दिन चिल्लाने लग जाऊंगी कि महाराज ने मेरे पति की हत्या कर दी है, तो मैं तो बच जाऊंगी कैसे न कैसे, बाकी तो मैं नई नवेली दुल्हन आई घर में, तो मैं बच नहीं पाऊंगी। एक ही उपाय है कि महाराज का जो होता होगा, जो हो जाएगा, उनके ऊपर डाल दो, और वो अपने पति की शरीर को खींच करके तुलसी के पौधे के पास रख देती है। सुबह होता है, 4 बजते हैं, 4 बजे हमेशा जो तुलसी लेने आते थे महाराज, पंडित जी आ गए, और महाराज जैसे ही तुलसी लेने लेकर के वापस रवाना होते, तो वो दुल्हन बहू चिल्लाने लगी, अरे मार दिया, अरे महाराज ने मेरे पति को मार दिया, अरे महाराज ने मेरे पति को मार दिया, चिल्लाने लगी। सारे सिपाही दौड़ दौड़ कर गए, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे, क्यों रो रहे हो, क्यों रुदन कर रहे हो। उन्होंने कहा कि महाराज ने मेरे पति को मार दिया अभी अभी। महाराज ने सोचा, मैं तो केवल तुलसी लेकर के निकल रहा था और मेरे ऊपर ये आरोप क्यों आ गया। सिपाही पकड़ लिया, महाराज को पकड़ करके राजा के पास ले गए, ले जा करके राजा को कहा कि मैं देखो महाराज ने अभी अभी आपके राजकुमार को मार दिया है, हत्या कर दी इन्होंने। राजा को भी एक बार विचार आया कि महाराज हमेशा तुलसी लेने के लिए आते, ऐसा तो महाराज कर नहीं सकते, क्योंकि महाराज कभी गलत काम करते नहीं, तो हो नहीं सकता ऐसा महाराज करे। परंतु सिपाही कह रहे कि हमने हमारी आंखों से इनको वहां जहां आपके राजकुमार की का शरीर पड़ा है, मृत शरीर, वहां से पकड़ करके लाए हम इनको, और बहु रुदन कर रही है, मतलब वो कह रही कि इन्होंने महाराज ने मेरे सामने मार दिया इनको। तो राजा ये भी जुटलाए कैसे, कभी मैं जब इनके सामने की प्रत्यक्ष की बात है तो मैं कैसे जुटलाऊं इनको। उन्होंने कहा भाई महाराज ने मेरे राजकुमार को मार दिया, इनको जेल में ले जाकर के इनका हाथ काट दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चे को हाथ से तलवार चलाई होगी ना, तो इस हाथ को काट दो, सीधे हाथ को काट दो इसको। महाराज का हाथ काट दिया गया, यही दंड है। महाराज चले गए। महाराज ने सोचा कि मैंने जीवन में कोई गलत काम किया नहीं, फिर मुझे ये सजा क्यों मिली। जब मैं गलत काम नहीं किया मैंने, तो मुझे ये सजा क्यों मिली। ऐसा मन में विचार करके अपने गुरुदेव के पास गए।
गुरुदेव से जाकर के कहा कि गुरुदेव मुझे ये बताइए, मेरे हस्तरेखा देखो, मेरी भाग्य की रेखा देखो, मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा कि मैंने क्या गलत कर्म किया कि मुझे मेरे हाथ को बिना गलती के मेरा हाथ कट गया। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मेरा हाथ क्यों कट गया? आप मेरे भाग्य की रेखा देखो, हस्तरेखा देखो, मेरा कर्म रेखा क्या कह रही है। उन्होंने कहा कि देखो भैया, मैं तुम्हारा गुरु हूं, परंतु मुझे इतना नॉलेज नहीं हस्तरेखा का देखने का। नहीं देखना पड़ेगा मुझे, बिना गलती मुझे सजा क्यों मिली, और सजा मिली तो फिर आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं देख जानता, फिर भी तू जिद कर रहा है, मान लिया तो तू जा, मेरे गुरुदेव के पास जा, निकट के गांव में मेरे गुरुदेव रहते हैं, उनके पास जा, वो सब कुछ देख जानते हैं, वो तेरा भाग्य की रेखा और हस्तरेखा सब कुछ देख लेंगे, जा करके उनको बोलो तुम। उन्होंने कहा हाँ, मुझे दिखवाना है कि मुझे बिना गलती सजा क्यों मिली। जो बिना गलती किसी को सजा मिले तो उसको अफसोस भी होता है। बातें मत करो, यहाँ बातें करो तो उधर थोड़ा दूर जाकर के करो, यहाँ तो नहीं। थोड़ा एक बार कहूँ, दो बार कहूँ, अब नहीं कहूंगा मैं आपको। आप तो फ्री हो, मतलब जब तक कीर्तन भजन नहीं चले ना तब तक आप सब लोग फ्री हो। आप मतलब रोड के परली पार जाकर के भी आराम से बातें कर सकते हो, और बातें करो तो इस तरह से करो कि हमारे पास आवाज नहीं है, हमारी आंखों के सामने हमने दिखे नहीं। दो बात नहीं होती है, आपको बुरा लगेगा अगर माने माना दर पावे महाराज। ठीक है क्या? कथा कथा चल रही है। वो अपने गुरुदेव के कहने से अन्यत्र दूसरे निकट के गांव में जाते हैं, उनके गुरुदेव के पास जाकर के आवाज दी, गुरुदेव गुरुदेव। तो गुरुदेव तो घर पर नहीं थे और गुरु माता जी थे घर पर। गुरु माता जी ने अंदर से आवाज दी, कौन है? नहीं है गुरुदेव, गुरुदेव 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 सुबह पहले यहाँ आ गए। हाँ माता जी, गुरुदेव से काम था। अरे मेरे पति गुरुदेव नहीं है, वो ढोंगी है। वो ढोंगी दूसरों बेचारे जनता को बेवकूफ बनाता है, और ढोंग कर करके मतलब इतनी गालियां दी अपने पति को, 1000 गालियों से कम नहीं दी उसके सामने। उसको विचार आया ये क्या हो रहा है। हाँ जाओ जाओ, यहाँ मेरा पति कोई गुरुदेव नहीं, वो कोई हस्तरेखा नहीं देखता है, वो तो ढोंगी है, वो लालची है, वो लोभी है, वो लंपट है। वो तो किसने भेज दिया तुमको यहाँ, मत आया करो यहाँ। वो बेचारा आगे पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। मैं तो मेरा भाग्य पहुंच रहा था कि मुझे ऐसी सजा क्यों मिली। ये तो गुरुदेव के साथ ही ऐसा ही हो रहा था, मैं क्या करूं। थोड़ी देर बैठा रहा और थोड़ी देर में दूर से देखता रहा तो गुरुदेव आते हैं और अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि जाऊंगा तो नहीं, वापस पूछूंगा तो सही, मेरा भाग्य भी पूछूंगा और गुरुदेव का भाग्य भी पूछूंगा। जैसे ही गुरुदेव अंदर गए, वो वापस निकट आया, घर पे बाहर आया, दरवाजे पर आकर के कहा, गुरुदेव गुरुदेव। हाँ अंदर से आ जाए। हाँ बेटा कौन हो भाई? हाँ मैं मान सिंह जी का झोपड़ा से आया हूँ और थोड़ा मेरा भाग्य दिखवाना था इसलिए आया हूँ। हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ, बैठ गया। गुरुदेव अंदर से आते, आओ बेटा किस काम से आए हो? उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं मेरा भाग्य की रेखा बताने के लिए आया था, हस्तरेखा मेरा कर्म रेखा बताने के लिए आया था, परंतु मैं गुरुदेव मेरी हस्तरेखा और भाग्य रेखा तो मैं बाद में पूछूंगा आपसे। पहले तो मुझे ये बताओ आपकी भाग्य रेखा कि आपने ऐसा कौन सा गलत काम किया था, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण मेरी गुरु माता ने आपको 1000 गालियों से कम नहीं दी।
गुरुदेव एकदम मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं भी इतना बूढ़ा हो गया, परंतु आज दिन तक मेरा भाग्य पूछने वाला कोई नहीं आया। सब अपना अपना भाग्य पूछने के लिए आते हैं, परंतु मेरा भाग्य तो एक ही, तो भाग्यशाली तू है जो मतलब तू पूछ रहा है मेरा भाग्य। बाकी मेरा भाग्य किसी ने नहीं पूछा आज दिन तक। भैया बहुत बहुत धन्यवाद तुझे। मतलब अपना भाग्य तो सब पूछते हैं, परंतु मेरा भाग्य किसी ने नहीं पूछा, तू ही पूछ रहा आज। हाँ गुरुदेव, मैं पहले मेरा भाग्य तो बताना मत बताना कोई बात नहीं, परंतु आपका भाग्य तो बताओगे। आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे आपको इतनी गालियां सुननी पड़ रही है? उन्होंने कहा कि बैठ बेटा आराम से, मैं मेरा भाग्य पहले बताऊंगा और तेरा भाग्य भी बताऊंगा, दोनों का बताऊंगा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं पूर्व जन्म में कौवा था। मैं पूर्व जन्म में कौवे की योनि में था, पता नहीं। और ये मेरी पत्नी है, ये गधी थी। मैं इसकी पीठ पर जाकर के बैठ गया और इसके टोचे मारने लगा, तो ये इसके दर्द हुआ तो ये उछल उछल करके पड़ने लगी, परंतु मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैं इसके टोचे मारता रहा। कौवा जो एक बार टोच मार देता वहां से खून निकलने लग जाता, तो वहां छोड़ता नहीं उसको, बार बार जाकर के टोचे मारता। तो मैं इसको टोचे मारने लगा तो इसके दर्द होता था, ये उछल उछल करके पड़ती, उछल उछल करके पड़ती, परंतु मैंने इसको छोड़ा नहीं। ये दूर भागने लगी, परंतु मैं भी दूर जाकर के इसके ऊपर टोचे मारता रहा। अंत में इसने एक बहुत गहरे तालाब के अंदर, इसको कम करो, गहरे तालाब के अंदर, ये मतलब इसको कुछ भी नहीं हुआ, इसके इतना दर्द हो रहा था कि ये पानी के अंदर चली गई। तो मैं फिर भी पानी के अंदर, ये इसका जो ऊपर का शरीर इसका खुला था, तो मैं वहां जाकर के टोचे मारना, तो छोड़ा नहीं मैंने इसके। तो अंत में इसके इतना दर्द था कि ये डूब करके मर गई और मैं भी मर गया पानी में, परंतु मैंने फिर भी नहीं छोड़ा इसको। इसलिए बेटा ये वापस गधी मेरी पत्नी बनकर के, मैं कौवा मनुष्य बना और ये मेरी पत्नी बनकर के आई। मैंने जितनी टोचे मरते दम तक इसको नहीं छोड़ा था, ये मैं इसके टोचे मारता रहा, तो वो टोचे अब ये गालियों के रूप में वापस मार रही। मैं मरूंगा जब तक तो गालियां सुननी पड़ेगी, इससे पहले तो कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता। राधे राधे, प्रेम से बोलो। जब तक मैंने इसको मरते दम तक नहीं छोड़ा, तो जब तक मैं मरूंगा तब तक ये मुझे भी नहीं छोड़ेगी। और ये वो जिस तरह से मैंने टोचे मारी थी, इसके दर्द हुआ था, उस तरह से ये गालियां निकालेगी तो मेरे दर्द होगा, तो मुझे भी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि इसने भी सहन किया था। उन्होंने कहा कि वाह गुरुदेव, बस मैं मान गया कि भाई जिस तरह से एक चोट लगने से जितना दर्द होता है, उससे ज्यादा किसी को आप गलत बोलोगे, ध्यान देना बात पर। एक चोट लगने से जो दर्द होता है, उससे ज्यादा आप किसी को कोई कड़वा शब्द बोलोगे तो उसके हृदय इतना जलेगा उसका, जिसकी कोई सीमा नहीं। चोट लगने से उसका इलाज हॉस्पिटल में हो सकता है, ध्यान देना। चोट लगने पर उसका इलाज हॉस्पिटल में हो सकता है, पट्टी बन सकती है, दवा लग सकती है, परंतु जो कड़वे शब्द बोलोगे, जो हृदय में मेरे भगवान को उसको चोट पहुंचाएंगे, उसका कोई इलाज नहीं। राधे राधे, प्रेम से बोलो। इसलिए हम आपको एक विशेष तौर से निवेदन करते हैं कि मतलब किसी को लगानी है तो हाथ से दे दो, परंतु कड़वे शब्दों से चोट मत, बाण मत मारो, जिससे कि उसका आंतरिक मन में, जिस मन में, मन मंदिर में मेरे भगवान विराजमान है, उनको कष्ट न पहुंचे। कड़वे शब्द मत बोलो कभी, बहुत मीठी वाणी बोलो। ये मीठी वाणी बोलने के लिए आपको दी मेरे भगवान ने। अब उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे गुरुदेव ने आपके पास भेजा है मुझे कि भाई मेरे गुरुदेव सब हस्तरेखा भाग्य रेखा देख जानते, तो ये तो मुझे विश्वास हो गया कि आप देख जानते हो, क्योंकि आपने आपका भाग्य अभी अभी बताया है। तो अब मेरा भी भाग्य बताइए गुरुदेव कि मेरा